एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ाने के बाद सोच रहे हैं कि साइंस पढ़ा दिया जाए। क्या पढ़ा दिया है? साइंस। और साइंस में जो है एक चैप्टर जो खत्म हो चुका हुआ है रसायन। रसायन का एक चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आप लोग को जल्दी नहीं ना है? नो सर। हाँ, नो सर। आराम आराम से समझा देते हैं क्या? यस सर। तो सबसे पहला सवाल आता है चैप्टर से ही कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनेगा? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ठीक है, बोलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया से क्या अभिप्राय है? ठीक है, तो अलग अलग तरह का सवाल है, लेकिन जवाब एक ही निकलेगा। क्या कि रासायनिक अभिक्रिया जो होता है, क्या रासायनिक अभिक्रिया कोई एक अकेला पदार्थ, कोई एक अकेला पदार्थ या दो पदार्थ, कोई एक अकेला पदार्थ या दो पदार्थ क्रिया करके, क्या करके? क्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। 8वां 9वां में हम लोग पढ़े थे परिवर्तन। क्या पढ़े थे? परिवर्तन 9वां में कि परिवर्तन दो तरह का होता है। एक रासायनिक परिवर्तन होता है, एक भौतिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन होता है कि अगर एक बार कोई चीज बदल जाए, एक बार कोई चीज बदल जाए तो वापस दोबारा उस रूप में नहीं आ सकता। वापस से दोबारा उस रूप में नहीं आ सकता। जैसे दूध से दही जम जाएगा तो दही से दूध फिर नहीं बनेगा। दही से दूध बनेगा? नहीं बनेगा। तो इस तरह के परिवर्तन को क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। और ये रासायनिक परिवर्तन जो होता है रासायनिक अभिक्रिया से होता है। किससे होता है? रासायनिक अभिक्रिया से। रासायनिक अभिक्रिया से रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो जैसे लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, तो लोहा में अगर जंग लग जाएगा तो फिर जंग से लोहा बनेगा? नहीं बनेगा। तो इस तरह के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। और उसमें जो अभिक्रिया हुआ, लोहा में जो अभिक्रिया हुआ, जो जंग बनाया, तो उस अभिक्रिया को बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। जैसे में हम लोग एग्जाम्पल में लिखे होंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2 और O2 जो है रिएक्ट करके क्या बनाता है? H2O। क्या बनाता है? H2O। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके, अभिक्रिया मतलब क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाया है। क्या? जल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जल बोलते हैं, या फिर बोलते हैं पानी। क्या बोलते हैं? पानी। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन जो होता है वह गैस होता है। क्या होता है? गैस होता है। ऑक्सीजन भी क्या होता है? गैस होता है। क्या होता है? गैस होता है। लेकिन पानी जो होता है वह द्रव्य होता है। क्या होता है? द्रव्य। लिक्विड होता है। द्रव्य मतलब लिक्विड होता है। तो देखिए गैस मिलकर क्या बना दिया? लिक्विड बना दिया। मतलब हवा मिलकर पानी बना दिया। क्या बना दिया? पानी बना दिया। तो इस तरह की अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में चाहे एक पदार्थ, एक अकेला पदार्थ या दो पदार्थ। यहाँ पे दो पदार्थ कौन कौन है? एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, और दूसरा क्या है? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। एक अकेला पदार्थ भी या दो पदार्थ क्रिया करके क्या बनाया? एक नया पदार्थ बनाया, जिसको बोलेंगे हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? हाइड्रो ऑक्साइड। हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरह की अभिक्रिया को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। अब इसी एग्जाम्पल से दो नया चीज बनेगा। ये बनेगा कि रासायनिक अभिक्रिया में जो होता है एरो के बाएं तरफ जो होता है
वह तुम्हारा कहलाता है अभिकारक। क्या कहलाता है? अभिकारक। अभिकारक। ठीक है। और दाहिने तरफ जो बनता है उसको बोलते हैं उत्पाद या प्रतिफल। क्या बोलते हैं? उत्पाद या प्रतिफल। उत्पाद या प्रतिफल। प्रतिफल। ठीक है। इसी को अभिकारक बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। रासायनिक अभिक्रिया को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? रिएक्टेंट। कौन? रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट जो है क्या बनाता है? प्रोडक्ट बनाता है। क्या बनाता है? प्रोडक्ट। तो अभिकारक कहने का मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में तो बताइए इसमें भाग कौन ले रहा है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन भाग ले रहा है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या कहलाएगा? अभिकारक। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। भाग लेने के बाद जो नया पदार्थ बनता है, भाग लेने के बाद जो नया पदार्थ क्या बना? H2O, जल बना। लिक्विड। तो भाग लेने के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद। ऐसे ही प्रतिफल भी कहते हैं। ठीक है। जैसे मन किया क्या कि है ना, हम एक नया चीज बनाते हैं। एक गिलास ले लिए, उसमें पानी ले लिए, उसमें चीनी मिक्स कर दिए, उसमें नमक मिक्स कर दिए। अब पता चला कि उसका टेस्ट जो है किसकी तरह बन गया? ग्लूकोज की तरह। किसकी तरह? ग्लूकोज की तरह उसका टेस्ट बन गया। तो कहने का मतलब है कि पानी लिए, चीनी लिए, नमक लिए तो क्या कहलाएगा? अभिकारक। क्या कहलाएगा? और उससे जो बना तो क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। जो ग्लूकोज जो बना वो क्या कहलाएगा? उत्पाद या प्रतिफल कहलाएगा। ठीक है। तो अभिकारक, उत्पाद, प्रतिफल समझ गए। रासायनिक अभिक्रिया समझ गए। अब आता है कि अगर मान लो कहीं पे रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, जैसे मान लो लोहे में जंग लगा तो हमको तो पता चल गया कि लोहा जो है पहले किस कलर का था? नीला, पहले वो ग्रे कलर का। ग्रे मतलब भूरा। ग्रे भूरा थोड़ी होता है, मिट्टी कलर, मिट्टी कलर, ग्रे कलर का था। ठीक है। ग्रे बोलो। तो वह धीरे धीरे जंग लग के कैसा बन गया? भूरा बन गया। कैसा बन गया? भूरा बन गया। तो उससे तो हमको पता चल गया। लेकिन और कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है? तो रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के लिए 5-6 चीज जानना पड़ता है। कितना चीज? 5-6 चीज जानना पड़ता है कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है। कैसे पता कर सकते हैं कि कोई पदार्थ क्या कर रहा है? रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया कोई अगर कर रहा है तो उसमें क्या होगा? रंग में परिवर्तन आएगा। क्या आएगा? रंग में परिवर्तन। परिवर्तन आएगा। क्या आएगा? रंग में परिवर्तन। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगता है तो क्या होता है? रंग उसका बदल जाता है। रंग क्या होता है? बदल जाता है। दूसरा इसका तरीका है कि अगर किसी में ताप में परिवर्तन आ रहा है, क्या आ रहा है? ताप में परिवर्तन। परिवर्तन अगर हो रहा है, ताप मतलब टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है। जैसे मान लीजिए पानी है, उसमें हम चूना मिक्स कर दिया तो बाल्टी हो गया गर्म। क्या हो गया? गरम। बाल्टी हो गया गर्म। तो क्या पता चल रहा है कि पानी और चूना क्या कर रहा है? अभिक्रिया कर रहा है। क्या कर रहा है? अभिक्रिया कर रहा है। क्योंकि इसमें ताप में क्या आ गया? परिवर्तन आ गया। क्या आ गया? परिवर्तन आ गया। ठीक है। तीसरा अवस्था में परिवर्तन आ जाए। क्या आ जाए? अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन। अवस्था मतलब उसका शेप, आकार बदल जाए। क्या बदल जाएगा? आकार बदल जाए। जैसे दूध जो था वह दही बन गया। क्या बन गया? दही बन गया तो उसका अवस्था बदल गया। दही कैसा लगता है? ठोस थोड़ा बहुत लगता है, ठोस। ठीक है। और दूध कैसा है? लिक्विड है। कैसा है? मतलब दूध जो है द्रव्य है और दही जो है वह क्या है? थोड़ा ठोस बोल सकते हैं, थोड़ा तरह से ठोस नहीं बोल सकते हैं। या फिर जो अवस्था में परिवर्तन होता है मतलब उसके शेप, आकार में बदलाव आ जाता है। ठीक है। तो वैसे ही पता चल सकता है कि क्या है? वह रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन। अब आप लोग ध्यान से बताइएगा कि पानी से बर्फ बनता है। क्या बनता है? पानी से बर्फ। तो क्या वह रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा? हाँ? क्यों कहलाएगा? क्योंकि वो द्रव से ठोस में बदल रहा है। द्रव्य से नहीं, वो रासायनिक परिवर्तन नहीं कहलाएगा। रासायनिक परिवर्तन नहीं कहलाएगा। पानी से जो बर्फ बनता है वो रासायनिक परिवर्तन इसलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि पानी फिर बर्फ फिर पिघल के क्या बन जाएगा? बर्फ फिर पिघल के पानी बन जाएगा। पानी फिर वापस आ गया। तो इसलिए कौन सा परिवर्तन है?
भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? भौतिक भौतिक परिवर्तन। परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में वापस से रिटर्न प्रक्रिया होता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में वापस वह नहीं होगा, वापस वह नहीं होगा। तो पानी से जो बर्फ बनता है तो वह रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो अवस्था में परिवर्तन समझिएगा कि इस आकार अगर बदल जाए, आकार क्या हो जाए? बदल जाए तो अवस्था में परिवर्तन हो गया। चौथा कि कोई भी चीज अभिक्रिया करता है तो उसके नीचे अवक्षेप बनता है। क्या बनता है? अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना। अवक्षेप करने का मतलब है कि मान लीजिए कोई बीकर लिए, बर्तन लिए, उसमें हम कोई द्रव्य मिक्स किए, कोई ठोस मिक्स किए और द्रव्य ठोस भूल गया, अब पेंदी में कुछ जमा बच गया, पेंदी में कुछ जमा बच गया। जैसे मान लीजिए कि चूना और पानी को घोलते हैं, तो चूना पानी घोलने के बाद जो है चूना का कुछ मात्रा पेंदी में बच जाता है, जो पत्थर तरह होता है। किस तरह होता है? पत्थर की तरह होता है। तो वो तुम्हारा कौन सा चीज बच गया? अवक्षेप बच गया। जो बच गया ना उसको बोलते हैं अवक्षेप। क्या बोलते हैं? अवक्षेप। तो अवक्षेप बन रहा है तो वो भी तुम्हारा क्या कहलाएगा कि वो रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है। जैसे सबसे अच्छा इसका उदाहरण है कि जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डुबाया जाता है, मतलब कॉपर सल्फेट का विलयन है, क्या है? कॉपर सल्फेट का CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन है। इसमें जो है लोहा का वो कील डाल दिए। क्या डाल दिए? लोहा का कील डाल दिए। तो अभी क्या बना लिया मालूम है? लोह सल्फेट बना दिया। FeSO4 क्या बना दिया? ये FeSO4। इसमें क्या किया कि लोहा जो है कॉपर को विस्थापित कर दिया। कॉपर में क्या किया? विस्थापित कर दिया। कॉपर जो है यहाँ पे पेंदी में जमा हो जाएगा। कॉपर क्या हो जाएगा? पेंदी में जमा हो गया तो कॉपर क्या बन गया? अवक्षेप बन गया। क्या बन गया? अवक्षेप बन गया। तो इसी को बोलते हैं अवक्षेप का बनना। इस तरह के अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या? विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसको आगे समझेंगे। ठीक है, तो अवक्षेप का बनना। और पांचवा जो है गैस का निकलना। क्या? गैस का निकलना। जैसे मान लीजिए पानी को हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं? पानी को गर्म करते हैं तो भाप निकलता है। अब भाप निकलना मतलब क्या? गैस निकलना। भाप मतलब तो पानी अंदर में क्या कर रहा है? उबल रहा है। उबल रहा है मतलब क्या कर रहा है? रासायनिक परिवर्तन कर रहा है। क्या कर रहा है? तो कोई भी चीज में अगर गैस निकल रहा है, ठीक है, तो समझ लो कि उसके अंदर क्या हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन आ रहा है। क्या आ रहा है? रासायनिक परिवर्तन आ रहा है। तो वो रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है। तो रासायनिक अभिक्रिया के ये 5 पहचान है। क्या है? 5 क्या है? पहचान है कि रंग में परिवर्तन हो जाए, ताप में परिवर्तन हो जाए, अवस्था में परिवर्तन हो जाए, अवक्षेप बन जाए, गैस का निकलना, ये सब क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब आगे आता है सवाल कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? रासायनिक 10 प्रकार के। अभिक्रिया के प्रकार निम्नलिखित होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो इसका प्रकार निम्नलिखित है। ठीक है, मुख्यतः 5 गो है। मुख्यतः कितना है? 5। मुख्यतः जो है वो 5 ही है। ठीक है, एक तुम्हारा हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। इसी को बता के छोड़ देंगे। ठीक है, Yes, sir. दूसरा वियोजन अभिक्रिया। क्या है? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। और तीसरा जो तुम्हारा होगा वह होगा तुम्हारा विस्थापन अभिक्रिया। क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया। और चौथा हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया, या इसी को बोलते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उभय विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया। और पांचवा जो तुम्हारा क्या होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया जो उपचयन और अवचयन, जिसको ऑक्सीकरण और क्या कहते हैं? अवकरण। अभिक्रिया। ठीक है, ये 5-6 ही जो है इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें और ज्यादा हम लोग जानते हैं 4 गो को। जैसे तुम्हारा हो गया 7वां हो गया क्या? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। 8वां
सोशी अभिक्रिया उष्मा सोशी अभिक्रिया उदासीकरण अभिक्रिया उष्मा शोषी अभिक्रिया। नौवां जो है उदासीनीकरण है, क्या है? उदासीकरण और लास्ट में जो अवक्षेप बनता है तो उसी को बोलते हैं अवक्षेपन अभिक्रिया। क्या अवक्षेपन बोलते हैं? अभिक्रिया ठीक है, तो अवक्षेपण अभिक्रिया। तो 10 प्रकार की अभिक्रिया को हम जानेंगे। लास्ट में फिर जानेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या जानेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, बारी बारी से इसको जान लेते हैं। बारी बारी से क्या करते हैं? जान लेते हैं। तो सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया के बारे में बताया कि संयोजन मतलब क्या होता है? संयोग। संयोजन मतलब संयोग मतलब क्या? जुड़ना। संयोग मतलब जुड़ना। तो संयोजन में क्या होगा कि दो पदार्थ मिलकर क्या दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? जैसे यही उदाहरण देख लो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है संयोग किया। संयोग मतलब जुड़ा और एक नया मिला, क्या? जल। तो इस तरह की अभिक्रिया को बोलेंगे क्या? संयोजन अभिक्रिया। क्या? संयोजन अभिक्रिया का ही विपरीत है वियोजन अभिक्रिया। क्या है? तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि जल जो होता है, जल वह टूट कर क्या बनाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब जल को गर्म करते हैं, ठीक है, जल को जब हम प्रकाश में रखते हैं, जल को जब हम विद्युत धारा पास करवाते हैं उसमें, तो वह टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। कभी भी देखिएगा कि पानी में बिजली का तार अगर गिरता है और उसमें करंट रहता है तो धुआं निकलता है। क्या निकलता है? धुआं। क्या निकलता है? वही पानी जो है किसमें बदल रहा है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस में बदल रहा है। क्या बदल रहा है? हाइड्रोजन गैस में। तो एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक, एक पदार्थ टूटेगा तो दो को बनाएगा, दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसीलिए एनसीईआरटी में एक सवाल है कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? तो संयोजन अभिक्रिया में दो पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर दो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? अपघटन अभिक्रिया। क्या है? अपघटन अभिक्रिया। और इसी अपघटन अभिक्रिया के आधार पर जो है यह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। पढ़े हैं? नहीं तो जान लीजिए। अपघटन अभिक्रिया 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। क्या होता है? प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, और दूसरा होता है तुम्हारा क्या? प्रकाश हो गया। दूसरा तुम्हारा हो गया विद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्या होगा? विद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्या हो गया? विद्युत अपघटन। तीसरा तुम्हारा गया उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। तो अपघटन अभिक्रिया आप किस चीज से करा रहे हैं? किस चीज से करा रहे हैं? अगर प्रकाश के द्वारा अपघटन करा रहे हैं तो वह प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाएगा। मतलब अगर प्रकाश के द्वारा वियोजन अभिक्रिया आप करा रहे हैं तो क्या कहलाएगा? प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। अगर आप विद्युत के द्वारा वियोजन अभिक्रिया करा रहे हैं तो वह विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। अगर आप उष्मा के द्वारा वियोजन अभिक्रिया करा रहे हैं तो उसमें वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया वह 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो किसके द्वारा हो रहा है उसी आधार पर उसका नाम, उसी आधार पर उसका क्या है? प्रकाश वियोजन जो होता है किसका होता है? AgCl का होता है। किसका? AgCl। सिल्वर क्लोराइड का होता है। जब इसको प्रकाश की किरण में रखते हैं तो यह टूट जाता है, सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोराइड गैस अलग हो जाता है, तो हमको प्योर सिल्वर मिल जाता है। प्योर सिल्वर क्या होता है? मिल जाता है। विद्युत वियोजन में जल का ही बता दिए कि H2O जो है इसको विद्युत पास कराते हैं तो क्या होता है? H अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। उष्मीय वियोजन में हम लोग याद रखेंगे किसका मालूम है? उष्मीय वियोजन में हम लोग याद रखेंगे CaCO3 का। किसका? CaCO3। चूना पत्थर का। किसका? चूना पत्थर का। चूना पत्थर जो है टूट कर बनाता CaO प्लस CO2। क्या बनाता है? CaO प्लस CO2।
उष्मा इसमें निकलता है। क्या उसमें निकलता तो हो है। सकता है कि इसका उदाहरण जो है, इसका भी उदाहरण उसमें वियोजन का भी H2O ले सकते हैं कि H2O को जब गर्म करते, क्या करते हैं, गरम करते हैं। पानी को जब गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन किसमें टूट जाता है, ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो इस तरह के वियोजन को क्या बोलेंगे, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। उसमें वियोजन। मतलब जो वियोजन अभिक्रिया कराने में अगर विद्युत लग रहा है तो विद्युतीय वियोजन, अगर प्रकाश लग रहा है तो प्रकाश प्रकाशीय वियोजन, वियोजन। अगर ऊष्मा लग रहा है, एनर्जी लग रहा है तो उसको बोलेंगे उष्मीय उसमें वियोजन। वियोजन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर आगे आप लोग को दूसरे दिन समझाएंगे, क्या है कि आप लोग का स्कूल का टाइम हो गया। चलिए आज के लिए धन्यवाद।